हेलो दोस्तों, फाइनली आज अपनी पोल्ट्री 38 दिन की हो चुकी है। ठीक है ना। अभी भी 38वां दिन चल रहा है अपना। तो कल 37वां दिन था। 37वें दिन की नाइट में लिफ्टिंग होना शुरू हो चुकी है अपने। ठीक है ना दोस्तों। तो लिफ्टिंग के अंदर कितना एवरेज आया है, पूरे बच्चों का बॉडी वेट की बात करें तो उसका क्या एवरेज रहा है, और पर गाड़ी के एवरेज की बात करें तो उसका बॉडी वेट क्या रहा है, तो वो चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को देखने को मिलेगा। दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा कि बॉडी वेट कम आने का रीज़न क्या है, और कोई गाड़ी में ज़्यादा बॉडी वेट आ रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है, और लिफ्टिंग करवाते समय अपने को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होती है ताकि अपना आगे जाके एफसीआर में नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है ना दोस्तों। मेन चीज़ होती है दोस्तों कि अपना जो 2-5 पॉइंट बढ़ता है ना, तो वो 2-5 पॉइंट बढ़ने का चांसेस रहता है लिफ्टिंग के ऊपर अपना मैनेजमेंट देखने के ऊपर, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर सिस्टम सही तरीके से होना चाहिए, जो कि अपना एफसीआर नहीं भागे आगे। एफसीआर दोस्तों वैसे तो बच्चा खाता है जो खाता है, पर अगर जो लिफ्टिंग के समय अगर आप ध्यान नहीं देते हो ना फीड का, तो उस समय भी अपना एफसीआर आगे जाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सभी किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जैसे लिफ्टिंग हो रही है आज से, जैसे मान लो कि मेरे कल से लिफ्टिंग शुरू हुई थी, तो मैं क्या क्या सावधानी रखा था और कौन कौन सा काम किया था ताकि अपना बच्चा अपने एवरेज को मेंटेन रख पाए, अपने एवरेज को मतलब ब्रेक नहीं मारे बच्चा, और सही तरीके से बॉडी वेट को कंट्रोल में रखे, कहने का मेरा मतलब यह है। और वैसे दोस्तों बात करूं मैं कि जैसे अपना 35 दिन पे आया था 1900 ग्राम, ठीक है, 36 दिन पे और 37वें दिन पे, ऐसे दो दिन का समय निकाल के बच्चा लिया दोस्तों। एवरेज कई गाड़ियों में 2100 ग्राम प्लस आया है, कई गाड़ियों के अंदर अपना 2 किलो पे भी अटक गया है। तो कौन सी गाड़ी में कैसे कितना एवरेज रहा है वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा, और कितनी गाड़ियां लगी है मेरी, कितना बच्चा नखला है, और एवरेज किस हिसाब से निकल रहा हूँ मैं, जो कि अपना जो कांटा होता है ना, गाड़ी पूरी गाड़ी कांटा होती है ना, उसके हिसाब से ही पता लग पाता है। अपने पोल्ट्री के अंदर जो एवरेज निकालते हैं वो तो सिर्फ 5, 10, 20, 50 बच्चों का निकालते हैं, पर जो गाड़ी के अंदर बच्चा जाता है ना, तो पूरी गाड़ी का एवरेज हो जाता है, यानी कि पूरे बच्चों का एवरेज हो जाता है। तो उससे आपको पता लग जाता है भाई अपनी पोल्ट्री का ये बॉडी वेट आ रहा है। तो आज 38वां दिन है, आज क्या बॉडी वेट आता है उसकी वीडियो आपको मैं कल देखने को मिलेगी आपको। तो मैं जैसे रात को लिफ्टिंग करवाया था तो उसकी चलो मैं आपको डिटेल से पूरे रिजल्ट बता देता हूं मैं। बने रहेगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना और ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना ताकि वो किसान भी ये काम कर सके। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे आपके लिफ्टिंग होना शुरू होती है, जैसे मान लो कि प्राइवेट पोल्ट्री चला रहा है तो वो तो उसके हिसाब से चलता रहता है। ठीक है ना। प्राइवेट पोल्ट्री वालों का सिस्टम अलग रहता है, वो अलग किस हिसाब से कि वो मन की मर्जी के मालिक हैं दोस्तों। कोई भी किसान हो, 1000 कर रहा हो चाहे 500 कर रहा हो चाहे 5000 कर रहा हो, क्योंकि वो अपने मन के मालिक खुद है, वो दूसरे के हिसाब से नहीं चलते हैं। और जो मेरे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 2000, कोई 3000, तो भाई वो उनको क्या है कि कंपनी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। कंपनी बोलती है अपने 37 दिन पे लिफ्टिंग करना होगा, या 38 दिन पे करना होगा, या 35 दिन पे करना होगा, तो वो उसके हिसाब से ही फिर अपने को चलना पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों। तो वो कहते हैं उसके बाद ही अपन फीड डालते हैं बच्चों को। कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे कंपनी वाले बोलते हैं ना भाई आज अपनी लिफ्टिंग होगी अपने फार्म की, तो उसके हिसाब से फीड लगाओ, तो तब जाके अपन फीड लगाते हैं। प्राइवेट वाला क्या करता है कि प्राइवेट वाले के अगर जैसे मान लो कोई बैग खुल गया, जैसे 5 बैग ज़्यादा खोल दिया एक्स्ट्रा में, पूरा रोज़ का फीड लगा रहा है, उसके हिसाब से अगर फीड लगा रहा है तो वो एक दिन बच्चा रोक सकता है, दूसरे दिन उसको फीड को खाने के बाद ही बच्चे को बेच सकता है। पर ऐसा दोस्तों अपने लिमिटेड जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं ना, उसके अंदर नहीं होता। उसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मेरे कल 3000 बच्चे उठे, तो 3000 बच्चे का ये रहा कि 3000 नहीं, 3-3.5 बच्चे उठे, तो उसका ये रहा कि मेरे को दाना कम लगाना होगा। बच्चे अगर आप नाइट को आज बच्चे उठ रहे हैं तो फीड कम लगाना होगा ताकि पूरा बच्चा फीड खा के ही जाए, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं रहे अपना फीड के अंदर। जो दोस्तों पीछे अगर बच्चे को खाया हुआ फीड पीछे बच जाता है ना बर्तनों के अंदर, तो वो फिर वापस जमा नहीं हो पाता। कंपनी का ये रूल रहता है दोस्तों, वो जमा नहीं होगा। जो अगर एक बार बैग खुल गया ना तो वो जमा नहीं होगा और अपने खुद के काम में भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो अगला बेच के ये समझो कि 2 महीने ले लेगा बच्चा 35 दिन 30 दिन 35 दिन पे आने के अंदर, तो 2 महीने के अंदर वो फिर पिछला फीड खराब हो जाता। तो वैसे भी अपना ये समझो कि मेरे जैसे बड़ी पोल्ट्री तो भाई कोई 2-5 किलो फीड खराब नहीं होता, फिर कुंटल 2 कुंटल होता, तो कुंटल 2 कुंटल में अपना 0.2 पॉइंट एफसीआर आगे भाग जाता है। तो एफसीआर को कंट्रोल रखने के लिए मेरे को पूरा ध्यान रखना होगा कि आज मेरी लिफ्टिंग चालू है तो भाई मैं उसी हिसाब से फीड को कंट्रोल तरीके से काम करूँगा। फीड को इतना ही दूंगा ताकि बच्चा ले सके और अपना बच्चा पोल्ट्री से भूखा भी नहीं जाए। ठीक है ना। अगर पोल्ट्री बच्चा को आप भूखा भेजोगे लिफ्टिंग करवाओगे तो आपका एवरेज टूट जाएगा। जैसे मेरा 2 किलो आ रहा तो फिर 2 किलो नहीं आएगा, उसमें 10, 20, 30 ग्राम कम आएगा। अगर अच्छा फीड खा रहा है कंटिन्यूर, अगर बच्चा फीड खा के जा रहा है
जैसे मैं शाम के समय फीड डाल रहा हूँ और गाड़ी की लिफ्टिंग हो रही है रात को 10 बजे, तो उसको फीड खिलाना होगा मेरे को रात के अंदर 3 से 4 राउंड मार के, यानी कि हर 20 से 30 मिनट के अंदर राउंड मारता रहूँगा, तो वो फीड खाता रहेगा, पानी पीता रहेगा, तो उसका प्रॉपर मतलब कहना है मतलब जितना बॉडी वेट है वो बॉडी वेट अपने को दे देगा। अगर आप फीड कम डालोगे, सोचोगे यार कि फीड अपने को बचाना नहीं है, कम डालना है, तो बच्चे को भूखे को भी नहीं भेजना। ये मत समझना कि भाई बच्चा को भूखा ही भेजना है, तो भूखा भेजोगे तो 20-30 ग्राम का, एक बच्चे 20-30 ग्राम का फ़र्क पड़ता है, तो ये समझो कि 1000 बच्चों पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो अपने को बॉडी वेट को घटाना ही है। बॉडी वेट को अपना कंट्रोल रखने के लिए दाना पानी की फुल व्यवस्था रखनी है, और फुल व्यवस्था रखने के बाद ही अपने को गाड़ी लोड करवानी है, ठीक है ना दोस्तों। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के अंदर तो कंटिन्यू अगर फीड चलाता है, अगर 4 से 5 घंटा कोई फीड तोड़ रहा है, कोई कंटिन्यू चला रहा है, जैसे मेरे जैसे आप देख रहे हो अभी 10 बज रहे हैं दिन का, तो 10 बजे के समय पे कितना फीड है बर्तनों के अंदर, वो चीज़ आप देख लो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि दिन में हल्का फुल्का खाता रहेगा बच्चा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये खाता रहेगा तो मेरा फीड टूटता नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बच्चा फीड लेता है वो शाम के समय पे ज़्यादा लेता है, सुबह मॉर्निंग के समय ज़्यादा लेता है। तो मैं जैसे शाम को 6 बजे, 5:30 से 6 बजे के फीड लगाता हूँ ना, तो मेरे को फीड इतना ही लगाना होगा कि मेरे रात को 10 बजे फीड मतलब बच्चे उठेंगे, तो इतना ही फीड लगाऊँ ताकि ज़्यादा बैग नहीं खुले। और ज़्यादा बैग अगर खुल गए मेरे, जैसे मान लो कि कल तो 3000 ही उठे, 3500 उठे, अगर आज पूरे बच्चे उठने आ गए, तो मेरा फिर पीछे जैसे मान लो कि 10 बैग खुल गया ना, तो 2-4 बैग खा के चले जाएंगे, और 5-6 बैग एक्स्ट्रा मतलब इन्वेस्ट हो जाएंगे, वो वापस जमा भी नहीं हो पाएंगे, तो वो लॉस लगता है फिर मेरे। तो इस प्रकार से अगर आप भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, तो फीड को इस हिसाब से लगाओ ताकि वो इन्वेस्ट नहीं होए, अपना मतलब ख़राब नहीं होए फीड, और बैग भी नहीं खोलना है। बैग खोलना है तो फिर वो जमा नहीं होगा, और जमा अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक बात अलग है, पर जो अपनी कंपनी, जो मेरी कंपनी है ना, वो वापस नहीं लेती है, जो बैग पैक है ना उसी को लेगी। तो चलो मैं अब कम देरी लगाते हुए आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने गाड़ी गई है, कौन सी गाड़ी में कितना वजन गया है, कि कितना वजन जाने से कितना एवरेज आ रहा है अपना। तो चलो दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी कंपनी की फ़ाइल की, तभी आपको पता लगेगा कि भाई बच्चा कितने दिन का हुआ है, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं। तो ये आ गई अपनी कंपनी की फ़ाइल। तो कंपनी में बच्चा पहले दिन का आप देख सकते हो, 28 तारीख 4वां महीना 2024 का पहला दिन है बच्चे का। बच्चे आए थे 13,200 मतलब 13,300 बच्चे आए थे। तो ये मॉडलिटियों का आ गया। तो कुल मॉडलिटियाँ कितनी हुई है वो चीज़ आपको बता देता हूँ। तो 35 दिन के अंदर मॉडलिटियाँ हुई दोस्तों, 226 मॉडलिटी हुई है 35 दिन के अंदर 13,300 बच्चों के अंदर। तो कुल टोटल मॉडलिटियाँ की बात करें तो अपना इधर मॉडलिटियाँ इधर भी जुड़ी है, 14, 10, 15 इस हिसाब से करके। तो ये समझो कि इधर 200, 225 मॉडलिटी है ना, तो 25 इधर 250 मॉडलिटी हुई है दोस्तों अभी तक। और 13,035 बच्चे अपनी पोल्ट्री में बचे हुए हैं वीक सहित दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरा कल 3 तारीख था ना, 3 तारीख की नाइट को बच्चा मतलब अपने 13,050 बच्चे थे ना, उनमें से 3520 बच्चे अपने लिफ्टिंग हो चुके हैं 33वें दिन पे, जो कि एवरेज कितना आना चाहिए था दोस्तों, फाइल के हिसाब से 2150 ग्राम आना चाहिए था, पर 2150 ग्राम नहीं आया है, मेरा एवरेज कम रहा है। फीड कितना लेना चाहिए, 3560 ग्राम लेना चाहिए, पर फीड मेरा कम लिया बच्चा, 3 किलो ही फीड लिया है ओनली। और 3 किलो फीड लेके कंपनी, ये जो फाइल है ना, कंपनी की फाइल के अकॉर्डिंग चल रहे हो आप, चल रहे हो अभी मैं, ठीक है ना। तो सॉरी यार, एक पर्ची उड़ गई, इसको पकड़ते हैं। ये है अपने कांटा की पर्ची, तो इसके हिसाब से मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हवा चल रही है ना, तो हवा चल रही है दोस्तों, उसमें क्या है कि कांटा की पर्ची उड़ गई, तो मैं थोड़ा यहाँ से उठ के साइड में चल के फिर बताता हूँ आपको। यहाँ समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी, तो यहाँ से क्या तेज़ हवा चल रही है। तो ये पर्ची देख लो, अब कांटा पर्ची, ये है पहली गाड़ी की पर्ची, जिसमें 1500 और 30 किलो वजन आया है। कितने बच्चों में, 730 बच्चों में, ठीक है। ये कॉपी में एंट्री हुई है पहली गाड़ी में, 730 बच्चे, 1530 किलो वजन आया है 730 बच्चों का, जिसके आप भाग करके बताऊंगा अभी आपको मैं भाई कितना एवरेज दिया है पहली गाड़ी में। दूसरी गाड़ी का आया दोस्तों 1560 किलो। तो 1560 किलो वाली पर्ची किधर गई, ये रही 1560 किलो, ये देख सकते हो। इसमें बच्चा कितना था, 740, ठीक है। तो 740 बच्चा गया था 1560 किलो का। तीसरा नंबर की पर्ची की है 860 किलो वजन की। तो 860 बच्चे की, ये 860 बच्चे की पर्ची है, और तीसरे नंबर की गाड़ी की पर्ची है, और इसका एवरेज आया, वो वजन आया दोस्तों 1790 किलो वजन, जो कि मैं ये इधर लिख रखा हूँ 1790 किलो वजन। इधर तो है ब्रॉयलर की काउंटिंग, इधर है वजन बच्चे का, दोनों को भाग करेंगे फिर एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। और लास्ट गाड़ी है अपनी, लास्ट गाड़ी का वजन आया है 2470 किलो वजन, ठीक है।
ये वो बच्चे कितने लगे, ये 1190 बच्चे लगे ये जो कि पीछे है। तो कुल टोटल अपने जैसे 730, 740, 860, 1190 कुल बच्चे हो गए अपने 3500 और 20 बच्चे निकल चुके हैं फार्म में से। दोनों फार्मों में से निकलाए हैं दोस्तों, ताकि बच्चे अपने हल्के हो जाए, दोनों पोल्ट्रियों के हल्के हो जाए बच्चे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही थी ना। तो इनके कारण क्या है, दोनों पोल्ट्री से उठवाया था, दो गाड़ियाँ, 4 गाड़ी लगी थी, 2 गाड़ी उसमें से 2 गाड़ी उसमें से 3520 बच्चे उठे हैं। इसकी वजन की बात करें तो सारी गाड़ियों का वजन जोड़ के अपना 7350 किलो में कंपनी को वजन दे चुका हूँ 4 गाड़ियों के अंदर, ठीक है ना, यानी कि 3520 बच्चों का। अब इनका एवरेज की बात करें दोस्तों, तो जैसे मान लो कि 7350 को भाग करेंगे 3520 से, तो मेरा बॉडी वेट आ रहा है 2 किलो 88 ग्राम, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जो होगा वो हकीकत बताऊंगा दोस्तों मैं। और बच्चे की बात करें तो बच्चा आपको मैं लाइव दिखा ही चुका हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ, और अभी भी मैं आपको एक बार पूरी पोल्ट्री का विजिट करा के आऊँगा। अभी आज 38वां दिन है, आज क्या एवरेज रहता है, कितनी गाड़ियाँ लगती है, वो चीज़ आपको मैं कल वाली वीडियो में दूंगा। तो ये जैसे नाइट को मेरा गाड़ी लगा था, तो उसके हिसाब से मैं अभी दिन के अंदर 38वें दिन के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट है वो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आप लोग आशा लगा के बैठे हो भाई कितना एवरेज आता है और लिफ्टिंग कितने दिन पे होती है और लिफ्टिंग के समय कितना एवरेज दे सकता है ये भाई। तो भाई आप आशा लगा के बैठे हो, तो मैं हर चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। और अब आपको मैं भाग करके बता दूं एक बार, अगर आपको कन्फ्यूज हो तो ये देख सकते हो, मैं पहले ही लगा चुका हूँ, लगा के फिर ही लिखा हूँ इधर। तो अपना 7000, ये देख सकते हो 7350, 7350। अब इसमें भाग करेंगे 3520 बच्चों का, ये देख सकते हो दोस्तों 2 किलो 88 पॉइंट, यानी कि 2 किलो 80 ग्राम 88 ग्राम वजन आ रहा है बच्चे का, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मेरा बॉडी वेट रहा है पोल्ट्री का ये समझो कि 37वें दिन की पोल्ट्री का बॉडी वेट रहा है। 35 दिन पे आया था दोस्तों 1900, और 37 दिन पे आ रहा है अपना 2 किलो 88 ग्राम, यानी कि 2100 में टच नहीं हुआ पूरा, समझ रहे हो। अब आपको मैं बता देता हूँ कि मैं आपको जो पिछली वीडियो दिया था उसके अंदर आपको मैं बता चुका था भाई, मेरा 36 दिन के ऊपर 36 दिन वाली वीडियो के अंदर बताया था दोस्तों, मैं 36 दिन की या 37 दिन वाली 36 दिन की वाली वीडियो के अंदर बता रहा था भाई मेरा 2100 टच कर रहा है, 2 किलो प्लस है। तो उस दिन क्या था दोस्तों, आंधी चल रही थी, बरसात आई थी उस दिन, तो मौसम ख़राब होने की वजह से ये समझो कि बच्चे ने बेक मार चुका है। आप ये सोचते हो कि मौसम बिगड़ता तब बच्चों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, नहीं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई मौसम ख़राब होता था, अचानक से गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, अचानक से आंधी ज़्यादा आ जाती है, तो उससे भी क्या है बच्चा बेक मार जाता है। तो मेरे बच्चों में ये समझो कि 40-50 ग्राम का बेक मार गया, दोनों पोल्ट्रियों के अंदर बेक मारा दोस्तों। जितना मेरे को एवरेज लग रहा था उससे ये समझो कि एवरेज कम आया है। कायदे से दोस्तों 2100 प्लस करना चाहिए था, पर 2100 को भी टच नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे ने बेक मारा है। FCR क्या रहता है वो चीज़ें पूरी पोल्ट्री क्लियर होने के बाद ही मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट किस हिसाब से बनता है तो वो चीज़ आपको मैं फिर GC आएगी अपनी कंपनी की, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बताऊंगा। तो हर चीज़ देखने के लिए आपको वीडियो पे आना होगा, वीडियो पे विजिट करना होगा और फिर देखना होगा, तब जाके आपको हर चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप बिज़नेस को करना चाहते हो, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो वो चीज़ आपको मैं वीडियो में बीच बीच में बताता रहूँगा। और अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था भाई, कोई भी अगर कोई नया बंदा करना चाहता तो मैं एक आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, ये काम करने के लिए रास्ता दिखा सकता हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि रास्ते में कितने मोड़ आते हैं वो चीज़ आपको मैं हर एक चीज़ समझा दूँगा, ठीक है ना। आपको ऐसी वीडियो में समझ में नहीं आए तो कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी किसान भाई को अगर बात करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो कमेंट में और बातचीत कर सकते हो। और आपको मैं दिखा ही चुका हूँ, देखो बातें करते करते आपको मैं पूरी पोल्ट्री का विजिट करा चुका हूँ, और दूसरी वाली पोल्ट्री का भी आप चाहो तो करवा सकता हूँ। बात करें दोस्तों मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो अपने सिमर का यानी कि गर्मी का मैनेजमेंट होता है ना, उसका कंपनी ये वर्ल्ड पे 1 रुपया देती है अपने को, ठीक है ना। जैसे सर्दी के अंदर टेम्परेचर बना के बच्चे को पालने का 2 रुपये देती है ना अपने को, वैसे ही दोस्तों 1 रुपये मेरी कंपनी मेरे को बच्चे का देती है। तो देखते हैं फिर GC के अंदर किस हिसाब से पैसा बन के आता है, और जो किस रेट के अंदर अपना माल उठा है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे अपना रेट में उठा कल के दोस्तों 120 को ऊपर था, यानी कि 121 रुपये के रेट के में बच्चा निकला था मेरी चारों गाड़ियों का। तो मेरे को 100 से ऊपर रेट होती है तो उसका क्या मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, 100 से ऊपर अगर रेट रहती है तो कंपनी को तो मिल ही रहा है, पर मेरे को भी क्या मिलता है, तो वो चीज़ें आपको GC के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको वीडियो पे आना होगा और विजिट करना होगा, तब जाके आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन देना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। चलो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।